जरा एक बार मोहब्बत से बोल दो यार रसूल अल्लाह। खुदा की कसम आज आपकी तादाद कम है, लेकिन जुनून इश्क देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 10-20 का मजमा नहीं 10-20 हजार का मजमा हो। इसलिए कि हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। और मेरी भी फितरत यही है, मैं कभी भी तादाद नहीं देखता। शहजाद भाई, मैं कभी भी दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूं, दिल। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। जोर से बोल लो, जोर से। इसलिए कि हम दल वाले नहीं, हम दल वाले नहीं, हम तो बोल लो जोर से, हम तो पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए कमर भाई मैं खूब जानता हूं, हजारों की नहीं लाखों की तादाद हो और सब न मर्द हो तो लाखों लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ 72 हुसैन के गुलाम हो, जिनके रगों में हुसैन के गुलामी का लहू दौड़ रहा हो, तो यही 72 पूरे मुल्क का नक्शा बदलने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए अपने तो अपने, खुद गांधी जी ने कहा था, बरसों पहले गांधी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत तो इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा लिया होता। तो अगर उसी हुसैन के गुलाम हो तो एक बार जरा हुसैनी तेवर में बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब समझ सकते हैं रात के 3:30 बजे के बाद भी लोग इस तरह सुन रहे हैं, और मैं समझता हूं कमर साहब ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे भाई इकबाल साहब ने क्या किया है कि इतने उलमा एक साथ, इतने को बुलाने के लिए कई मोबाइल के बैटरी डाउन हो जाती है। और एक साथ तो याद रखिए, ठाकुर के यहाँ ठाकुर ही ठाकुर, ठाकुर के यहाँ ठाकुर ही ठाकुर, तो मौलाना के यहाँ भाई मौलाना ही मौलाना। ये तो इनकी मोहब्बत है कि इतने दूर से हजरत अल्लामा मुख्तार साहब किबला गालिबन 500-600 किलोमीटर का सफर तय करके आप तक पहुंचे। कमर मिसबाही इतने बड़े पढ़े लिखे नकीब अनाउंसर तो बहुत घूमते मार्केट में कीड़े मकोड़े की तरह, लेकिन अनाउंसर में आपको मिसबाही नहीं, इकलौता नकीब है मिसबाही अल्लामा कमर, जिनको आसिफ रजा सैफी अपनी जगह पे अगर वो अगर कहते हैं कि इस वक्त झारखंड में कोई नकीब है तो कमर मिसबाही। आसिफ अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए, दुआ फरमाए। हजरत वक्त नहीं है कि तकरीर करूं, लेकिन याद हजरत ने जो जुमला कहा, हजरत अल्लामा अताउर रहमान साहब ने कि हर बेटे को चाहिए कि अपने बाप के सामने नेक फरमाइश करे, और जब बेटा अड़ जाए तो बाप को मानना पड़ता है। कहां आप तरबियत हुई, इसी कहां बाप कर रहा है। अब तरबियत बाप कैसे करे? हजरत अल्लामा कमर साहब बेटे के सामने, बाप मोबाइल पे फ्री फायर बाप खेलता है, बाप को मैंने देखा खेलते बेटे के सामने। अब वो बेटा क्या तरबियत ले? फ्री फायर पबजी क्या क्या आया है, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह बचाए। रात के 12 बजे 2 बजे रात तक ऐसे ही मारो मारो मारो, पता नहीं वो मोबाइल में क्या मारता है।
अल्लाह जाने। बहरहाल अगर बेटा चाह ले, आज एक बाप अपने बेटे को बेच रहा है समधी के हाथों में। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने फरमाया निकाह को आसान करो और जना को मुश्किल बना दो। लेकिन आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि इस वक्त जना। याद रखना मेरे भाई, आज डीजे बजाकर तुम बारातों में जाते हो। आज अगर कोई गैर मुस्लिम डीजे लेकर हमारी मस्जिद के सामने से गुजरे तो तुम तलवार लेके खड़ा हो जाते हो, हाथ में डंडा लेकर। आखिर उसको ये मौका दिया किसने? एक बात बताओ, अगर आपकी मस्जिद में कोई शराब पिए तो आप शराब पीने दोगे? अरे बोलो ना, क्यों? इसलिए कि वो घर खुदा का है, वहां सजदा हम रब का करते हैं, वहां सुन्नत हम मुस्तफा की अदा करते हैं। हम वहां शराब नहीं पीने देंगे। लेकिन याद रखना, जहां निकाह की मजलिस सजती है वहां भी मुस्तफा की सुन्नत अदा की जाती है। उस जगह शराब पीकर डीजे के सामने थिरकते हो, डीजे के सामने नाचते हो। अगर कोई गैर तेरी मस्जिद के सामने डीजे लेके गुजरे तो तुम उसका रास्ता रोक देते हो। आज तुम खुद डीजे बजाकर अपने मस्जिद के सामने से गुजर रहे हो। खुद शादी के महफिलों में, निकाह की महफिलों में शराब पीकर नाचते हो। पता आज उसको मौका किसने दिया? आज तुझसे तेरी इबादत गाहें छीनी जा रही है। आज ताजमहल जैसी इमारत को तेजू महलिया के नाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। ईमान से बताना, आखिर उसको ये मौका किसने दिया? याद रखना मुसलमानों, आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। आज अगर आप सुधर जाओगे तो खुदा की कसम किसी की हैसियत नहीं है। आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। लेकिन आज हमने सब कुछ खो दिया है। आज सिर्फ गोश्त खाने के लिए मुसलमान हो आप। खाओ खाओ, हम मुसलमान हैं। खुदा की कसम, अब भी अगर आप ना सुधरे ना तो आप तो किसी तरह अपनी जिंदगी जी लोगे। लेकिन 20-25 साल के बाद जो तेरी आने वाली नस्लें हैं ना, उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जमीन, बेटी बाप की जमीन बेचवा कर डीजे बजाने वालों, बेटी बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, अगर तुझको तेरे नबी से मोहब्बत है तो आज यहीं से कसम खाकर उठो कि हम किसी बेटी वाले के यहाँ जमीन बेचवा कर बारात नहीं जाएंगे। किसी बेटी बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी नहीं खाएंगे। किसी बेटी बाप की जमीन बेचवा कर अपने घर में डीजे नहीं बजाएंगे। बल्कि अपने बेटों का निकाह किसी गरीब की बेटी से अपने गांव के मस्जिदों में कर देंगे। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। बस बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बस इस पे अमल कर लो। आप मत शादियों में फजूल खर्चियां करो, मत फजूल खर्चियां करो शादियों में। बल्कि डीजे में जो तुम 20,000 30,000 लगाते हो, उसी पैसे को बचाकर अपने औलादों के हाथों में कलम दे दो। इसलिए जंग जैसी होती है, हथियार आपको वैसा ही इस्तेमाल करना होगा। इस वक्त जंग तो तलवार तीर से नहीं जीती जा सकती है। इस वक्त अगर जंग जीतना चाहते हो तो कलम हाथों में लेना होगा।
अगर तेरी औलादों के हाथों में कलम आएगा उसी दिन तुम फतह का झंडा लहराओगे। बस इसी चंद जुमलों के साथ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, मेरे मालिक तू आज की इस मजलिस को अपने हबीब के सदके में कबूल फरमा ले। मेरे मौला तू सब देखता है, तेरे बंदे तेरे हबीब के मजलिस में बैठे। मौला आज की इस रात को हमारे लिए निजात वाली रात बना दे, हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना, और जिस मकसद के तहत ये नबी की बज़्म सजाई है मेरे मालिक इसे तो कबूल फरमा ले। आइए मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर सलात